बच्चे हो या बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का ऐसा नया नाश्ता जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही ये रेसिपी 100% हेल्दी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ही सारी सब्जियों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ बहुत ही टेस्टी सा रायता भी तैयार करेंगे जो कि आपको काफी पसंद आएगा। ये रेसिपी की खास बात यह है, एक टाइम पर ये रेसिपी वायरल भी चल रही थी, तो इस रेसिपी को एंड तक देखना बिना स्किप किए। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बड़े बाउल में डाल लेना है 1 कप बारीक सूजी। अगर बारीक सूजी ना हो तो आप सूजी को पीस कर भी बारीक कर सकते हैं। अब आधा कप के करीब आपने इसमें डाल देना है दही और इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सूजी और दही अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर दही और सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमने पानी ऐड करना है, पहले हमने पानी ऐड नहीं करना है। देख सकते हैं हमने दही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ जिस बर्तन से हमने दही डाला उसी से हमने आधे कप के करीब पानी भी इसमें ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं हम पानी भी ऐड करते रहेंगे और साथ के साथ इसे मिलाते भी रहेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर एक बार में ही सारा पानी ऐड कर देंगे ना तो इसमें गुठलियां और गांठें बनने लगेंगी, इसलिए हमने एक बार में नहीं, धीरे धीरे हमने ऐड करते रहना है और साथ के साथ मिलाते भी रहना है। ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इसे सुबह के नाश्ते में हो या बच्चों के टिफिन के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी काफी कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इतना हो जाने के बाद इसे ढककर हमने रेस्ट पर रख देना है। तब तक हम आगे की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक पैन ले लेना है जिसमें हमने लगभग 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल लिया है। तेल गर्म होते ही 1/4 चम्मच डाल देंगे जीरा। साथ ही हमने एक पिंच हींग भी इसमें ऐड कर लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कड़ी पत्ता। तो लगभग 8 से 10 हमने पीस लिए हैं कड़ी पत्ता, जिनको हम बारीक सा चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च कम कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे 1 इंच अदरक, जिसे हमने एकदम कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लिया है। तो बस अब इसे हल्का चला लेंगे और हल्का भून लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को एकदम लो पर ही रखना है। इतना हो जाने के बाद हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज भी ले लिया है जिसे हमने कट करके इसमें ऐड कर लिया है। अब प्याज के लच्छे जब तक हल्का सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आपने इन्हें चला लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है थोड़े से फ्रोजन मटर, जिसे हमने उबाल लिया था, और इसके बाद हम इन्हें भी ऐड कर लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी की जो स्टफिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। इसको जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपने भी बनानी है, जो कि आपके बच्चों को काफी पसंद आएगी। अब हमने यहाँ पर ले लेना है 200 ग्राम जितना पनीर, जिसे आपने हाथों से कुछ इस तरीके से क्रश करके ऐड करना है। पनीर ऐड करने से आपकी रेसिपी का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। पनीर को जरूर से ऐड कर लेना। और बस अब आपने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसी ही रेसिपीज हर रोज लेकर आते हैं जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग और काफी कम समय में बनाने में मदद करेंगी। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप हमारी वीडियोस को कहाँ से देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले आखिर हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ से हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक उबला हुआ आलू भी ले लिया है, जिसे आपने हाथों से कुछ इस तरीके से क्रश करके या मैश करके इसमें ऐड करना है। अब आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है कुछ मसालों की, जिसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। और बस इन मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप अपनी पसंद के कोई भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों फ्लेम को एकदम लो पर ही रखना है और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट आपने इन्हें लो फ्लेम पर चला लेना है। साथ के साथ हम इसे प्रेस भी करते रहेंगे। अब गैस ऑफ कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। और इन सब चीजों को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इतने ही मसालों से ये रेसिपी बहुत ज्यादा चटपटी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में और आपने इन्हें फैलाकर अच्छे से थोड़ी देर ठंडा होने देना है। दोस्तों, अगर आप किचन से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं तो हमने नीचे पिन कर रखे हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ हमने जो सूजी रेस्ट पर रखी थी उसका रेस्ट टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। अब आपने इसे लगभग 30 सेकंड के लिए घुमा लेना है। अब जैसा कि हमारा बैटर काफी गाढ़ा है तो लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी हमने इसमें ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, और आपने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अब रेसिपी को एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनाने के लिए एक पैक इनो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही एक्टिवेट करने के लिए आधी छोटी चम्मच पानी डालकर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, जब आप रेसिपी बनाने वाले हो जस्ट उससे पहले ही आपने इनो ऐड करना है ताकि ये एक्टिवेटेड रहे। हमारा बैटर एकदम रेडी है, तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें हमने लगभग 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल लेना है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद हमने यहाँ पर सफेद तिल भी ऐड कर लेने हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है। अब जो बैटर हमने यहाँ पर रेडी किया था वो भी आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। लगभग 2 से 3 करछी जितना हम बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने इसे अच्छे से फैला लेना है। इसी के साथ हमने जो स्टफिंग बनाई थी चटपटी सी, वो भी हमने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है। और अब आपने इसके ऊपर से फिर से बैटर डालकर अच्छे से कवर कर लेना है। दोस्तों, हमने यहाँ पर फ्लेम को एकदम लो पर ही रखना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और स्टफिंग को अच्छे से हमने कवर भी कर लिया है। अब इतना हो जाने के बाद ऊपर से भी हम सफेद तिल छिड़क लेंगे। अब लगभग 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसे ढककर लो फ्लेम पर ही पकने देना है। 6 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे ये ऊपर से एकदम ड्राई हो चुका है। तो ऊपर से आपने इसके ऑयल डालकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने फ्लेम को लो पर ही रखना है और लो फ्लेम पर ही हम ये रेसिपी तैयार करने वाले हैं। तो ऑयल तो हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इतना हो जाने के बाद आपने इसे पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेना है। तो एक प्लेट की मदद से हम कुछ इस तरीके से इसे पलट लेंगे। आप देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर एक साइड से आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी लगभग 2 से 3 मिनट आपने लो फ्लेम पर बिना ढके पका लेना है। दोस्तों, जब तक हमारी रेसिपी बन रही है हम उसी के साथ यहाँ पर टेस्टी सा रायता भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े मिक्सिंग बाउल में लगभग 4 टेबल स्पून जितना दही ऐड कर लेना है। अब जैसा कि हमारा दही थोड़ा गाढ़ा है तो इसे आपने थोड़ा फेंट कर पतला कर लेना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक खीरा लिया है जिसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो देख सकते हैं इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच नॉर्मल नमक, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसी के साथ हम तड़का भी तैयार करने वाले हैं हमारे रायते के लिए, जिसके लिए हमने तड़का पैन में डाल लेना है 1 टेबल स्पून जितना तेल। तेल को पहले गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम ऐड कर लेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो 7 से 8 कड़ी पत्ता हमने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है, तो इन्हें ऐड कर लेंगे। साथ ही आधी छोटी चम्मच राई, और दोनों को अच्छे से हमने भूनने देना है और गैस ऑफ करके डायरेक्टली हमारे रायते में हम ऐड कर लेंगे। और इतना हो जाने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये रायता बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है और साथ ही आप इसे किसी भी रेसिपी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हमारा रायता बनकर तैयार है। इसी के साथ हमारी रेसिपी भी तैयार है। तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से पककर तैयार है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी आज की बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी, जो कि बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आने वाली है। दोस्तों, आज की नाश्ता रेसिपी टेस्टी तो है ही, साथ ही ये हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं गेहूं के आटे से और साथ ही हरी मूंग दाल से। और हाँ, हम इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक तो आप कर ही दोगे। तो चलिए फिर इस टेस्टी हेल्दी और झटपट बनने वाले नाश्ते को बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप हरी मूंग दाल ले ली है जो छिलके वाली
वाली होती है ना, वही। तो आपने उसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और इतना हो जाने के बाद हमने इसे गर्म पानी में आधा घंटा भिगो लिया। इतना हो जाने के बाद हमने पानी भी गर्म कर लिया था, तो उसी पानी में हम इस दाल को डाल देंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसे एक प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब हल्का सा इसे आपने चला लेना है और इतना हो जाने के बाद आपने इसे ढककर पकने देना है। लगभग 10 से 12 मिनट हम इसे पकने देंगे। दोस्तों इस दाल को पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसलिए 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से पक जाती है। हमने इसको ज्यादा भी मैशी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि नाखून से दबाने में कुछ इस तरीके से ये टूट जा रही है। बस इतना हो जाने के बाद अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारी दाल तो रेडी है, अब आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 2.5 कप गेहूं का आटा। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। रेसिपी को हल्का खस्ता बनाने के लिए हमने 1.5 छोटी चम्मच यहाँ पर घी भी ऐड कर लिया है। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया भी हम ले लेंगे, जिसे एकदम बारीक सा चॉप करके आपने ऐड करना है। इतना हो जाने के बाद आपने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स भी कर लेना है। और बस अब इसमें पानी डालने के बाद आपने एक डो तैयार कर लेना है नॉर्मल सा। जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं ना, बस वैसा ही डो आपने इसका तैयार कर लेना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा डो भी बनकर तैयार है। अब आपने इसे ढककर रेस्ट पर रख देना है। तब तक हम इसकी फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैस पर रख देंगे एक पैन और पैन में हमने डाल देना है 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा भी आपने इसमें ऐड कर लेना है, 1 चम्मच सौंफ भी ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच ही साबुत धनिया भी आपने ऐड कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद इन्हें हल्का हल्का आपने भून लेना है। अब ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर ली है और अब आपने इन्हें भी हल्का सा चला लेना है। अब आपने इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालकर आपने इसे अच्छे से चला लेना है जब तक ये बेसन जो है वो अच्छे से भुन ना जाए। जैसा कि तेल गर्म ही था, तो बेसन को भुनने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दोस्तों बेसन से रेसिपी में बाइंडिंग अच्छी आती है। इसी के साथ हमने यहाँ पर जो दाल बॉईल की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पूरी की पूरी दाल हम इसमें ऐड कर लेंगे। मसालों में डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। चटपटे टेस्ट के लिए आधी छोटी चम्मच डाल देंगे आमचूर पाउडर, कलर के लिए आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद आपने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कुछ देर आपने इसे लो फ्लेम पर ही चला लेना है, जिससे कि सारे के सारे मसाले भी अच्छे से भुन जाए। दोस्तों आज की रेसिपी इतनी स्पेशल है कि इसमें आपको कचौड़ी लिट्टी चोखे का भी टेस्ट मिलने वाला है। तो एक बार इसे घर पर बनाना तो जरूर बनता है। तो दोस्तों मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। इतना हो जाने के बाद गैस को ऑफ कर लेंगे और इसी के साथ हमने पनीर का एक पीस ले लिया है। इसे आपने हाथों से कुछ इस तरीके से चूरा करके ऐड कर लेना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी फिलिंग में आता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कई लोग लाइक तो करते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी हर रोज एक नई रेसिपी के साथ। तो इतना हो जाने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में और आपने इसे फैलाकर हल्का ठंडा होने देना है।
दोस्तों ये हल्का ठंडा हो चुका है और इसी के साथ अब बारी है इसकी बॉल्स बनाने की, जो कि हम फिलिंग में यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, और सुबह के नाश्ते में बच्चों के टिफिन के लिए आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमने बॉल तैयार कर ली है, और ऐसे ही आपने बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। दोस्तों इसी के साथ फिलिंग तो तैयार है। अब बारी है हमारे डो की। डो का रेस्ट टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा सॉफ्ट ये आटा बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आपने इसे अच्छे से मसल लेना है। अब इतना हो जाने के बाद हम इसकी लोइयां बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस साइज की आपने भी लोइयां बना लेनी है। अब सरफेस पर थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और इसे बेल कर आपने फैला लेना है। इतना हो जाने के बाद हम एक फिलिंग की बॉल उठाएंगे और उसे एकदम सेंटर पर आपने रखना है। और अब आपने इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। दोस्तों जैसे हम मोमोज को फोल्ड करते हैं ना, बस वैसे ही आपने इसे फोल्ड करके बंद कर लेना है। अब जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपने अलग कर लेना है, और इसे प्रेस करते हुए अब हम इसे बेल कर फैला लेंगे। दोस्तों आपने इसे हल्के हाथों से ही फैलाना है। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा आटा छिड़का है, और अब बारी है इसे बेलने की। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है, और अब बारी है इसे सेकने की, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक तवा गरम कर लेना है और इसको डायरेक्ट तवे पर हम रख लेंगे। अब आपने इसे अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है, जब तक गोल्डन ब्राउन कलर इसमें ना आ जाए। इतना हो जाने के बाद आपने थोड़ा सा ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं हमने तेल इसके ऊपर और चारों ओर अच्छे से डाल देना है, और इसके बाद आपने अच्छे से इसे सेक लेना है। अब दूसरी साइड भी आपने घी अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, ये तो तैयार है। अब ऐसे ही आपने बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसानी से आप इन्हें तैयार कर पाओगे। तो दोस्तों तैयार है हमारी आज की एकदम बहुत ही टेस्टी सी हेल्दी रेसिपी, जो कि मूंग दाल से बनकर तैयार हुई है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। एक बार तो आप इसे बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।